जय माँ काली। हम सभी पर माँ की कृपा हमेशा बनी रहे, मेरी माँ से प्रार्थना है। माँ काली को कलयुग में जागृत कहा गया है, यानी कि माँ काली आज भी धरती पर साक्षात विराजमान है। कलयुग में सभी देवी देवता अपने लोक को चले गए, पर माँ काली और बजरंगबली ही ऐसे हैं जो कलयुग में साक्षात विराजमान हैं। तो आप उनके शक्तियों को महसूस कर सकते हो। मैं माँ काली की साधक हूँ, तो मैं माँ काली की ही बातें करना ज़्यादा उचित समझती हूँ। और मुझे लगता है कि मैं जो चीज़ें एहसास कर पाती हूँ, महसूस कर पाती हूँ, वो आप तक पहुँचाना चाहिए, क्योंकि आप भी उनके भक्त हो और ये वीडियो सुन रहे हो तो ज़रूर आप उनके भक्त ही होगे। तो कुछ लक्षण आप भी मैच करिए। अपने शरीर पर होने वाले जो लक्षण होते हैं, आहट होते हैं, उनको कैसे पहचानोगे और अपने आप को धन्य मानोगे कि माँ काली ने आपको चुना है। माँ काली उन्हीं लोगों को एहसास कराती हैं जिनको वो चुनती हैं, ना कि आप। तो आप बहुत ही खास पर्सन हो जाओगे और हो कि अगर माँ काली ने आपको चुना है और आपको वो लक्षण दिखाई देते हैं आपके शरीर में। ठीक है, तो आप इन लक्षणों को पहचानिएगा और मुझे कमेंट में लिखिएगा। मुझे बहुत ही खुशी होगी कि मैंने जो बताया वो सच है और आपके साथ भी ऐसे लक्षण मैच होते हैं। तो देखिए, माँ काली की तरफ खिंचाव महसूस होना, यानी कि कितनी भी देवी देवताओं की आप प्रसिद्धि सुन लो, कोई और अन्य देवी देवताओं के बारे में, लेकिन आपको थोड़ा भी अट्रैक्शन नहीं होगा कि उनकी पूजा भक्ति की जाए। कुछ भी किसी के साथ कोई भी बहुत बड़ा से बड़ा जो चमत्कार होते होंगे, अभी और भी देवी देवता जो करते होंगे, लेकिन आपको उनसे कोई मतलब नहीं होगा। आपको बस माँ काली चाहिए, बस माँ काली की भक्ति में ही डूबे रहना चाहते हो। जब भी आप पूजा पाठ करने बैठते हो, आपको रोना आ जाता है। ये भी एक बहुत ही अच्छा और शुभ लक्षण माना जाता है। आप ध्यान में बैठते हो तो आपके अंगों में जो फड़कने की होती है वो आपको महसूस होगी। उसको और भाषा में क्या बोला जाता है मुझे नहीं पता, पर अंग फड़कना जिसे कहते हैं, वो हर जगह, एक पर्टिकुलर जगह पे नहीं, हर जगह कहीं ना कहीं आपको अंग फड़कता हुआ महसूस होगा। ये भी बहुत ही अच्छा एक लक्षण माना जाता है, माँ काली का स्पर्श माना जाता है। और तो और मतलब मुझे पर्सनल अनुभव जो होते हैं कि जब भी मैं माँ को याद करती हूँ तो सामने से ऐसा गर्माहट सा एक तेज़ हवा का झोंका गुजरता है। ऐसा लगता है कि जैसे कोई बहुत ही गरम गरम सी जो ज्वाला है, या फिर दीप जलाकर किसी ने जो धूप वगैरह जलाते हैं ना, तो नहीं, गर्मी सी हवा, गरम गरम हवा लगती है फेस को, चेहरे को, या फिर किसी भी शरीर के पार्ट को। ऐसी कुछ गर्माहट सी ऐसे निकल के सर से हमारे सामने से गुजर जाती है। तो इस अनुभव को भी आप अनुभव करिएगा। बहुत ही प्यारा अनुभव होता है और ये बहुत ही कम लोग इसको महसूस करते हैं। और जो नेक्स्ट अनुभव है वो होता है कि कभी कभी ना शरीर में सुइयाँ सी चुभती हैं। ऐसे लगता है जैसे 10-12 सुइयाँ एक साथ किसी ने चुभा दी हैं। तो ये भी एक लक्षण होता है माँ काली की कृपा का। और तो और माँ काली की जिस पे कृपा होती है उसके कंधे बहुत ही भारी रहते हैं, हैवीनेस महसूस होती है। किसी किसी को पैरों में, एड़ियों में दर्द भी होता है। पर ये पैरों का दर्द बहुत सारी बीमारियों के लक्षण भी हो सकते हैं, पर ये दर्द हमेशा के लिए नहीं रहता है। अगर आपको थोड़ा बहुत दर्द हुआ और फिर आप ठीक हो गए तो ही आप समझिएगा, नहीं तो आप डॉक्टर को ज़रूर दिखाइएगा। तो जो कुछ भी लक्षण मैंने बताए ये बहुत ही विशेष लक्षण है। उसमें से सबसे ज़्यादा विशेष लक्षण ये होता है जो मैंने बताया, जैसे कि कोई तेज़ आग का ज्वाला आपके सामने से, जैसे उसकी आग की जो तपिश लगी ना आपके फेस पे, चेहरे पर, शरीर पे, जैसे तपिश वहाँ से गुजर गई। ये जो गरम तपिश है वो माँ का साक्षात अनुभव होता है और ये मैं करती हूँ हमेशा। तो इस तपिश को मैं अभी भी अनुभव कर पा रही हूँ और कहते हुए मुझे मेरे पूरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। तो इस तपिश को आप अनुभव करने की कोशिश करिएगा। माँ से प्रार्थना करिएगा कि ये अनुभव आपके साथ भी हो, क्योंकि ये बहुत ही विशेष है और मैं मानती हूँ कि ये बहुत ही ख़ास है हम सभी और हम जैसे माँ के भक्तों के लिए। तो ये सारे लक्षण जितने भी मैंने बताए ये माँ काली के विशेष भक्तों के ऊपर ही होती है, किसी के और के ऊपर नहीं। और एक प्रश्न आया मेरे जो वीडियो के नीचे कि सवारी आती है और वापस चली जाती है, सवारी का आना क्या होता है,
फिर सवारी आती है तो उसका बात झूठा क्यों निकल जाता है, ये सब अलग टॉपिक है, तो मैं इस पे भी वीडियो बनाऊंगी। और कमेंट में जिसने प्रश्न किया है उनके प्रश्न को भी मैं अपने वीडियो में ऐड करूंगी। ठीक है, तो इस तरीके से मैं आपके क्वेश्चन के ऊपर भी वीडियो बनाने की कोशिश कर रही हूँ। आपका भी कोई सवाल हो तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपके कमेंट को लेकर एक वीडियो क्रिएट करूँगी, जिससे आपकी हेल्प होगी और आपके साथ साथ और भी लोगों की हेल्प होगी जो हम जैसे हैं, यानी कि हम जैसे भक्त लोग हैं, माँ के साधक हैं। तो उम्मीद करती हूँ इस लक्षण को जानकर आप भी अपने आप को धन्य मानेंगे कि आप भी माँ काली के चुने हुए भक्तों में से एक हैं। और बहुत सारे लोगों के मन में ये भी सवाल आता है कि माँ काली एक ही हैं, पर करोड़ों भक्तों को एक साथ एक जगह पे, या फिर करोड़ों भक्तों के पास एक जैसे लक्षण या फिर एहसास या फिर जो कुछ भी कृपा कैसे कर लेती हैं। तो ये सवाल का जवाब भी मैं अगले वीडियो में दूँगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय माँ काली।